All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, I want to discuss something very serious. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आज की जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू डेवलपर्स हैं, सबसे ज़्यादा डरते हैं। दैट इज़ दिस एआई बबल इज़ गोइंग टू बर्स्ट। सो यू नो दैट एआई पिछले 5 सालों के अंदर बहुत ग्रो कर चुका है। एवरी एप्लीकेशन नाउ एंड देन इज़ एआई। एंड रिसेंटली हम कोई भी एप्लीकेशन इमेजिन नहीं कर सकते जिसके अंदर एआई ना हो। बट क्या न्यू डेवलपर्स को एआई सीखना चाहिए? क्या न्यू डेवलपर्स के लिए एआई सीखना आसान है या मुश्किल है? एंड क्या ये एआई जस्ट एक हाइप है? इज इट इवन वर्थ स्पेंडिंग टाइम इन लर्निंग इट? बिकॉज हो सकता है दैट दिस एआई इज जस्ट अ हाइप जो 1-2 साल में खत्म हो जाए। एंड जस्ट लाइक ब्लॉकचेन, राइट? सो विद दैट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं दैट व्हाई एआई इज नॉट जस्ट अ हाइप, व्हाई एआई हैज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड क्यों एआई सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। एंड दिस इज गोइंग टू रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर कोई भी मतलब हवा में या पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बातें नहीं करूँगा। वट एवर आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आर गोइंग टू बी रियल फैक्ट्स, रियल थिंग्स दैट इज गोइंग अराउंड अस। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट ए आई बबल इज एक्चुअली ऑलरेडी बर्स्टिंग। इसका क्या मीनिंग? सी द प्रॉब्लम इज कि एआई को लेकर ना हर एक के पास बहुत डिफरेंट व्यूज हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट आज के वर्ल्ड में सबको लगता है दैट उनको एआई आता है। बट दैट्स एक्चुअली नॉट द ट्रूथ। एआई को यूज करने के एक्चुअली में सेवरल वेज हैं, ड्यू टू विच हर इंसान अपने आप को एक एआई एक्सपर्ट समझता है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। द थिंग इज, अगर आप एक सिंपल डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ओके, तो उनको लगता है कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है, लेट्स से कोई भी एक आपका एक एप्लीकेशन है, एंड एक ऐप के अंदर अगर आप बस एक एलएलएम कॉल कर देते हो, जस्ट मेकिंग एन एलएलएम कॉल इज एन एआई एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट अ सिंपल डेवलपर थिंक्स। काइंड ऑफ राइट, काइंड ऑफ रॉन्ग, राइट? दिस इज वन वे। सेकेंड वे, अगर हम एक नॉन टेक्निकल पर्सन के एग्जाम्पल लेते हैं, तो नॉन टेक्निकल पर्सन को लगता है कि भाई अगर मेरे को चैट जीपीटी आता है, अगर मुझे लेट्स से जेमिनाई आता है, अगर मुझे लेट्स से परप्लेक्सिटी, ओके, परप्लेक्सिटी आता है, एंड मुझे ऐसे 2-3 टूल्स और आते हैं, सो ही थिंक्स दैट ही इज एन एआई एक्सपर्ट। बट द रियलिटी इज नो। ये तो सिर्फ एक एप्लीकेशन जिससे आप चैट कर सकते हो, राइट? यू कैन टॉक टू दी एलएलएम। तो इतना ही काफ़ी नहीं है। तो उन्हें लगता है कि मुझे इतने सारे टूल्स के बारे में पता है, आई एम एन एआई एक्सपर्ट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनको सही से प्रॉम्प्टिंग करनी आती है, अगर उनको कुछ थोड़े एडवांस टूल्स के बारे में पता है, अगर वो कर्सर जैसे टूल्स या फिर बोल्ट जैसे टूल्स को यूज़ करके एक वेबसाइट बना पा रहे हैं, तो दे आर एन एआई एक्सपर्ट। बट अगेन द आंसर इज रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज दैट नो वन नोज दैट एक्चुअली में जब हम एआई की बात करते हैं फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर एआई के अंदर हम एक एआई डेवलपर की बात करते हैं, ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ओके, ये सिर्फ क्या है, एक सेल्फ ईगो सेटिस्फाई करने का, दैट यस वी आर डूइंग समथिंग इन द एआई, बट एआई इज मच मोर एडवांस, मच मोर टेक्निकल दैन दिस। सो एआई बबल इज बर्स्टिंग ऑलरेडी का मीनिंग क्या है? दैट जितने भी ये थिन रैपर्स हैं, ओके, लेट्स कॉल देम एज अ रैपर, जितने भी ये थिन रैपर्स हैं ना, ये बहुत जल्दी मार्केट से खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद का एक चैट जीपीटी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, खुद का एक परप्लेक्सिटी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप कुछ प्रॉम्प्टिंग टूल्स वगैरह बना रहे हो, ये थिन रैपर्स जो हैं वो मार्केट से हो जाएंगे खत्म। बिकॉज दे डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा वैल्यू। आज अगर चैट जीपीटी ऑलरेडी है एंड मैं खुद का एक चैट जीपीटी बना देता हूँ, इट डजेंट प्रोवाइड एनी वैल्यू। एंड ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मार्केट में जो बस एक थिन रैपर है। सो नंबर वन थिंग इज कि अगर आप कोई थिन रैपर के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर यू आर जस्ट प्लानिंग टू क्रिएट अ थिन रैपर ऑन टॉप ऑफ एलएम्स, सो यू डोंट हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो दैट इज वन थिंग, ओके। अब बिकॉज हमने थिन रैपर्स की बात की, सो लेट्स रियली अंडरस्टैंड दैट एक एआई है क्या। सी एज अ डेवलपर, अगर आप कोई भी एक एआई एप्लीकेशन बना रहे हो ना, एक एआई एप्लीकेशन इज एक्चुअली मोर देन, ओके, इट्स एक्चुअली मोर देन जस्ट एन एलएलएम कॉल। ओके, जो एलएलएम्स होते हैं ना, दे आर ओनली गुड एट व्हाट, ओनली गुड एट अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, राइट? मैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में कमांड्स दे सकता हूँ, एंड इट कैन गिव मी अ नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स। एलएलएम्स इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं। When you actually build an AI application, building right set of tools, building right set of pipelines, okay, the pipelines, the retry mechanism, the context management, very important, the context management, okay,
context management, then the token management, okay, then parsing large data, okay, parsing large data, and some RAG. These all things actually build up the foundation of an AI application. अगर आप ये सभी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से सेटअप कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर ऑन टॉप ऑफ एन LLM कॉल, ओनली देन यू कैन से दैट ओके आपने एक AI एप्लीकेशन बनाया. एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, एक्चुअली मोर देन 1 ईयर, बट पिछले 1 ईयर में हम पूरा एक AI नेटिव एप्लीकेशंस बना रहे हैं. दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड. आपको लगता होगा रैग बहुत आसान है, एक बहुत ही पुराना वर्ड है, बट नहीं. आज भी एक बड़ी पीडीएफ फाइल को पार्स करना, उसको वेक्टराइज करना इज़ नॉट ईजी. हमसे पूछो, हर कोई क्या करता है जब भी हम रैग पढ़ते हैं. यू टेक अ पीडीएफ फाइल ऑफ लेट्स से 10 to 20 पेजेस, ओके, 10 to 20 पेजेस, आप उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हो एंड यू थिंक यू नो रैग. बट दिस इज़ नॉट द केस. एक रियल यूज़ केस में, एक रियल वर्ल्ड सिनारियो में, पहली बात आपकी जो पीडीएफ है ना वो बड़ी हो सकती है. फॉर एग्जांपल इट कैन हैव लाइक 100 to 150 पेजेस. सेकेंडली, आपको क्या लगता है दैट उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट होगा? नहीं, उसके अंदर इमेजेस भी होती हैं एंड उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता. सो दिस इज़ वन मोर थिंग, ओके. एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप यहाँ पर बात करते हो पार्सिंग द लार्ज डेटा, नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क. आज के जो LLM मॉडल्स हैं वो 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो पे है. इवन इफ दे रीच 10 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी. हर कंपनी अपने तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है. बट स्टिल दिस इज वेयर योर AI एप्लीकेशन स्टैंड्स आउट. हाउ वेल you have written your RAG, how well you have written your context management, how well you have written your pipeline is what makes your AI application stand out of other things. तो ये सब चीज़ों को सीखने में टाइम इन्वेस्ट करो रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि कितने और टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अभी अगर हम न्यू जनरेशन की बात करें, यू इवन हैव मोर थिंग्स. फॉर एग्जांपल, अभी एक पैटर्न है विच इज़ वेरी कॉमन जिसमें आप डेटा पाइपलाइंस यू बिल्ड करते हो, डेटा वर्क फ्लोज आई शुड से. सो डेटा वर्क फ्लो, सो बिल्डिंग डेटा फ्लोज इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ नॉट अन ईजी टास्क, ओके. सो रादर दैन अंडरस्टैंडिंग कि कितने टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, चैट जीपीटी, जेमिनी, कर्सर, बोल, यू शुड एक्चुअली स्पेंड योर टाइम लर्निंग दीज थिंग्स, ओके. ये प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट वगैरह जो है ना, ये ऑन द गो आ जाता है. And prompting is something which you keep on changing. You cannot learn prompting from some course. You can just understand basic types of prompting, but this is actual technical stuff, okay. So this is one thing. So now the next question comes that अगर हम ये सब सीख भी लेते हैं, what if AI खत्म हो जाए? What if आने वाले टाइम में जो AI की हाइप है वो खत्म हो जाए एंड ये सब चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो irrelevant हो जाए? The answer is actually very difficult. मैं आपको इसका एक रियल सिनेरियो बताता हूँ. See, as a humans ना, as a humans we have some habits, okay? We have some habits. अगर आप एक प्रोग्रामर हो, आपकी एक हैबिट है. फॉर एग्जांपल, आप VS कोड यूज़ करते हो या कर्सर यूज़ करते हो टू कोड. आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो टू सी योर आउटपुट, राइट? अगर आप HTML में कोड करते हो, आपकी एक हैबिट है. अगर आप एक लेट्स से बिजनेसमैन हो, आपकी एक हैबिट है कि आप एक्सेल बहुत यूज़ करते हो, आपकी एक हैबिट है दैट आप नोटपैड बहुत यूज़ करते हो. एंड दीज हैबिट्स ना, इन हैबिट्स की ना एक बहुत अच्छी बात है. हैबिट्स को ना तो आप एक दिन में चेंज कर सकते हो, राइट, ना आप एक ही दिन में डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ह्यूमंस की हैबिट्स को चेंज करना और अंडरस्टैंड करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, एज अ डेवलपर आप आज VS कोड यूज़ कर रहे हो. कल को मैं आपको बोलूँगा दैट हे मैंने एक न्यू आईडी बनाया विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम VS कोड, आप उसको यूज़ करो. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने कुछ विम जैसा बना दिया, ओके. क्या आप उसको यूज़ करोगे? द आंसर इज नो. इवन इफ मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ विम. इवन इफ विम इज 100% मोर गुड देन VS कोड, अगर मैं विम जैसा कुछ खुद का आईडी बनाता हूँ, आप उसको यूज़ नहीं करोगे बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर हैबिट. सो हैबिट्स को चेंज नहीं किया जा सकता. सिमिलरली जो AI है ना, अब वो एक हैबिट बन चुका है, वो लोगों की हैबिट बन गया है. वो हमारे जो डेली वर्क स्टाइल है ना उसमें वो घुस चुका है एंड इसको आप चेंज नहीं कर सकते. एक डेवलपर एक डेवलपर जो कभी स्टैक ओवरफ्लो पे सबसे ज़्यादा अपने डाउट्स को पूछा था, आज वो किसको पूछ रहा है? चैट जीपीटी को और अपने कर्सर को. आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज दिस. अगर एक बिजनेसमैन है, वो पहले अपनी ईमेल्स वगैरह खुद लिखता था, बट आज वो क्या यूज़ कर रहा है?
चैट जीपीटी कि मेरे लिए ईमेल लिख दो। जो भी ये लॉयर्स हैं, जो भी मतलब थोड़े इंटर्न्स हैं, ये भी क्या करते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स अबाउट लीगैलिटी। सो द थिंग इज दैट जो जो एआई है ना, वो आपके हैबिट्स में आ गया है, एंड एनीथिंग दैट कम्स इनटू द हैबिट्स वो कहीं नहीं जा रही। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लॉकचेन की, ओके, ब्लॉकचेन, ब्लॉक चेन, सो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा हाइप के ऊपर थी, बट क्या वो कभी भी हमारी हैबिट बनी? नो। क्या वो हमारे कोड बेस के अंदर घुस पाया? नो। तो दैट वाज द रीज़न कि ब्लॉकचेन बहुत जल्दी, जो उसकी हाइप थी वो ख़त्म हो गई। ब्लॉकचेन इज स्टिल देयर, द क्रिप्टो इज स्टिल देयर, बट स्टिल इट इज़ नॉट ऑन दैट लेवल। बट अगर हम एआई की बात करें, आज आप कोई भी कोड बेस ओपन करो, उसके अंदर एआई एज अ डिपेंडेंसी है, उसके अंदर एआई है। द यूजर्स एक्सपेक्ट कि यहाँ पर एआई होगा, राइट? दैट इज द रीजन कि एआई जो है वो कभी भी आउटडेट या कभी बाहर नहीं जाएगा, इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग। सो दैट मीन्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज दैट ये सब चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें कहीं नहीं जा रही। अगर आप एक सर्वर बना रहे हो, आपको एच के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप एक सर्वर बिल्ड कर रहे हो, यू नो दैट एच समथिंग विच इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, और वो कहीं नहीं जा रहा है। सिमिलरली अगर आप एक एआई एप्लीकेशन बना रहे हो, यू शुड अंडरस्टैंड दीज फंडामेंटल थिंग्स, दैट ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड ये कभी भी आउटडेट नहीं होंगी, एटलीस्ट नॉट नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। हाँ, इनके अंदर ऑप्टिमाइजेशन आएंगी, न्यू चीज़ें ऐड ऑन होंगी, न्यू पैटर्न्स आएंगे, बट the fundamentals always remain the same. So this is one thing, and this was the most practical thing कि आप habits को change नहीं कर सकते, and now AI is no longer a tech, it's a habit of a user. Okay, so this was my take on AI, that why you should learn AI, because it is more of a habitual thing, and अभी आप AI के बिना किसी भी application को अगर आप build कर रहे हो, you are actually lacking on a lot of things. एक टाइम आने वाला है ऑलमोस्ट, या फिर आई शुड से आ चुका है, अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन है, मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ पर एक एआई एजेंट होगा जिससे मैं कुछ पूछूं और वो मेरे को बता दे। द यूज़र्स, जो आज के टाइम के ह्यूमंस हैं, जो यूज़र्स हैं, उनका जो अटेंशन लेवल है दैट इज़ बेयर मिनिमम। अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, आपने उसके अंदर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है, माय फ्रेंड, नो वन इज़ गोइंग टू रीड योर डॉक्यूमेंटेशन। हर एक को वहाँ पर एक एनएलपी एआई एजेंट चाहिए टू चैट विथ, ओके? एंड अभी जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं, इवन चैटिंग इज़ गेटिंग डेप्रिकेटेड। हु वांट्स टू टाइप एनीवे? एवरीवन वांट्स टू हैव अ वॉइस कन्वर्सेशन। तो जो यूज़र्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनका जो हैबिट्स है ना, वो बहुत जल्दी इधर की तरफ जा रही है कि भाई मुझे कुछ पढ़ना ना पड़े, मैं उसको चैट जीपीटी को पूछूं, एंड मैं टाइप करने में भी अपने एफर्ट क्यों लगाऊं, मुझे आप एक वॉइस भेज दो कि मैं उससे बस बात करूँ, वो मुझे आंसर दे। So this is the reason that learning AI is very important. And just in case you are wondering कि आप AI as a developer आप AI कहाँ से पढ़ सकते हो, again I don't want to do a promotion, I mean यहाँ तक जो है वो सबके लिए था, but we do have a course that is generative AI, okay, and agentic AI. So अगर आप यहाँ पर देखोगे, this course is in Python, and इसके अंदर हम क्या कवर करते हैं, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग ऑल दी पाइथन स्टफ, ओके? अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, ये सब बेसिक पाइथन है। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ सेक्शन, एंड हम यहाँ से शुरू करते हैं, सो यू कैन सी दैट दिस इज़ वेयर योर कोर फाउंडेशन स्टार्ट। आप यहाँ पर सीख सकते हो दैट एलएलएम्स क्या है, आप यहाँ पर सीख सकते हो दैट जीपीटी आर्किटेक्चर क्या है, एलएलएम्स अंडर द हुड कैसे वर्क करते हैं, टोकनाइजेशन क्या होता है, कस्टम टोकनाइजेशन आप कैसे बना सकते हो, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है, तो वेक्टर एम्बेडिंग्स, वो सब चीज़ें। देन यू हैव द एपीआई सेटअप, ओपन एआई अकाउंट सेटअप, यू हैव एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अगेन, मैं यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ टेक्निकल में पढ़ा रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यू हैव लाइक वन शॉट, फ्यू शॉट, स्ट्रक्चर आउटपुट्स, सीओटी रीजनिंग, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एंड अगर हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, सो यू कैन सी यू हैव समथिंग नोन एज प्रॉम्प्ट सीरियलाइजेशन, प्रॉम्प्ट स्टाइल्स, चैट एमएल, वो सब चीज़ें। एंड अगर हम इसमें और डीप में जाएंगे, यू कैन सी यू हैव अ रैग एप्लीकेशन, एंड यू हैव अ रैग विद क्यू। मैंने यहाँ पर बोला ना कि हर कोई क्या करता है, आपको रैग सिंपल 10-20 पेजेस पढ़ाता है, बट हेयर यू हैव एन एसिंक्रोनस क्यू एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू मैकेनिज्म एज वेल। देन यू हैव मल्टी मोडालिटी, यू हैव बिल्डिंग एजेंट्स विद लैंग ग्राफ, लैंग चेन। ये लैंग ग्राफ क्या है? तो मैं यहाँ पर वर्क फ्लोज की बात कर रहा था, राइट? द डेटा वर्क फ्लोज इज समथिंग दैट इज वेरी न्यू, तो वो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देन यू हैव चेक पॉइंटिंग, मेमोरी। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी, ग्राफ मेमोरी, यहाँ पर हम नियो 4J को सेटअप कर रहे होंगे, सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल है। यू हैव कॉन्वर्सेशनल एआई एजेंट्स। मैंने बताया था ना आपको
कि अभी यूज़र्स को टाइप करना भी एफर्ट लगता है, तो उनके लिए वॉइस एजेंट्स भी आप यहाँ पर बना सकते हो। तो वो भी हमने यहाँ पर बनाया है। यू हैव एमसीपी ऑब्वियसली एंड यू हैव सम एडिशनल लर्निंग्स, तो ये सब चीज़ें भी हमने यहाँ पर कवर की है। सो डू चेक आउट दीज होल सेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर हमने एआई के अंदर बहुत कवर किया है। सो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर यू गेट एक्चुअली फुल स्टैक जनरेटिव एंड एजेंटिक एआई विद पाइथन। तो इसमें फाउंडेशंस ऑफ पाइथन भी कवर्ड है एंड ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हमने कवर की है। So that was all about this particular video. I hope you got a gist at why you should learn AI and why the AI bubble is not going to burst in that sense. Got it ना? ये एकदम से मार्केट में ख़त्म नहीं हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये इवॉल्व करेगा। सो अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न एआई। यू माइट बी थिंकिंग कि क्या हम ऑलरेडी लेट है? सो द आंसर इज थोड़ा सा लेट हो, बहुत लेट नहीं हो, थोड़ा सा ही लेट हो, बट बेटर लेट देन नेवर। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन सब चीज़ों को चेकआउट करो। ओके, थोड़ा मार्केट एनालिसिस करो। यहाँ पर आप टॉपिक्स भी देख सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट आप इस कोर्स को खरीदो, नहीं। अगर आप इस कोर्स को नहीं भी खरीदना चाहते, दैट्स कंप्लीटली ओके। आप यहाँ पे टॉपिक्स देख लो। ओके, टॉपिक्स तो यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है एंड आप उनको जाके गूगल पे या यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। सो आई एम जस्ट सेइंग यू दैट थोड़े से ये टॉपिक्स कवर कर लेना। आई एम नॉट सेइंग यू टू बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स। बहुत सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं और फ्री में भी अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपके क्या व्यूज़ हैं एआई को लेकर और इस एआई बबल को लेकर, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगेन, व्यूज़ आर ऑब्वियसली ओपिनियंस, ठीक है? सो हर एक के व्यूज़ आर रिस्पेक्टेड। तो आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपके जो भी थिंकिंग है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल बी रीडिंग दोज कमेंट्स एंड अगर मुझे आपका कमेंट इंटरेस्टिंग लगा, अगर मुझे लगा कि दैट यू हैव अ वैलिड पॉइंट, I really want to make one more dedicated video on discussing those things. So please make sure to leave your reviews in the comment section. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.